कहने के लिए 4 हफ्ते का वक्त छोटा नहीं होता, लेकिन जिसे जिंदगी के अगले 3.5 साल जेल की सलाखों में गुजारने हैं, उसके लिए वक्त मुट्ठी में रेत की तरह कब फिसल जाएगा पता नहीं चले। बॉलीवुड स्टार संजय दत्त के साथ कुछ ऐसा ही है। आजादी के महज 30 दिन बचे हैं और काम का पहाड़ मुंह बाए खड़ा है। परिवार को अलग वक्त देना है, बहनों के साथ समय भी बिताना है। ऐसे में आखिर क्या है संजय दत्त का 30 दिन का प्लान? थोड़ी खुशी, थोड़ा गम, कुछ ऐसी ही खबर संजय दत्त के लिए देश की सबसे बड़ी अदालत से आई। 1993 के गुनाह के साए का ग्रहण लिए 20 साल से जिंदगी गुजार रहे बॉलीवुड के मेगा स्टार के लिए कानून फैसला तय कर चुका था, लेकिन संजय दत्त की सांसें अदालत से नरमी की उम्मीद पर टिकी थी। मांगी थी 6 महीने की मोहलत, कोर्ट ने 1 महीने की दी रियायत। वक्त तेजी से भाग रहा है और संजू बाबा के पास काम हजार हैं। जिन फिल्मों की अधूरी शूटिंग का हवाला देकर रियायत मांगी, वो फिल्में पूरी करनी होंगी, क्योंकि सवाल दांव पर लगे करोड़ों रुपए का है। हम लोग एवरी वी विल हैव टू वर्क डे एंड नाइट। ही वाज वर्किंग डे एंड नाइट एनीवे। अभी भी वो डे एंड नाइट वर्क करके अपना सारा काम खत्म करने की कोशिश करेंगे। जेल जाने पर बच्चों और पत्नी मान्यता से संजय दत्त को 3.5 साल दूर रहना होगा। लिहाजा शूटिंग से जो भी वक्त मिलेगा उसे वो मान्यता और अपने दोनों बच्चों आहरान, इकरा के साथ गुजारना पसंद करेंगे। याद तो बहन प्रिया और नम्रता भी आएगी। उनसे भी संजय दत्त इतने दिनों तक दूर कैसे रह पाएंगे? आजादी के इन 4 महीनों में उनका ज्यादा पल अपने परिवार के बाद बहनों के साथ ही बीतेगा। 7 समंदर पार बिटिया त्रिशला भी पापा के लिए बेचैन है। संजू बाबा त्रिशला को कैसे ढांढस बंधा पाएंगे? अमेरिका जाने की इजाजत नहीं मिल सकती। ऐसे में त्रिशला से फोन पर ही पापा संजय दत्त बात करके हौसला बंधाएंगे। लेकिन सवाल फिर भी बचा रह जाएगा, सवाल वक्त से होड़ लेने का। सवाल इसका कि संजय दत्त क्या कामों की लंबी फहरिस्त को बेहद सिमट गई रिहाई के 4 महीनों में पूरा कर पाएंगे? See, Sanjay saying that he is thankful for whatever the government has given him. Now he will just it is just a matter of time or how he manages to finish off everything. I'm sure not everything will be able to be finished, but he will try his level best. लेकिन काम का बोझ जो हो, रिहाई की मियाद चाहे जितनी कम हो, पर परिवार बेहद खुश है। घर का माहौल तो the family will be very happy even if they get 1 day extra with him. I mean, there is family, there is wife and kids, so they are happy for him. रिहाई के 4 हफ्ते संजय दत्त के लिए 4 युग से कम नहीं रहने वाले, लेकिन 4 हफ्ते की रिहाई की इस खुशी के बाद 3.5 साल की जुदाई का गम भी संजय दत्त को सालता रहेगा। तेज के लिए मुंबई से धीरज जुडेजा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मुन्ना भाई को मिल गई है मोहलत। 93 धमाकों के लिए पिछले 5 साल की सजा काटने के लिए संजय दत्त को अब 16 मई को सरेंडर करना होगा। उन्हें पहले 18 अप्रैल को मुंबई में टाडा कोर्ट के सामने सरेंडर करना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 1 महीने की रियायत दे दी है। सलाखों से 4 और हफ्तों की रियायत। मुन्ना भाई को देश की सबसे बड़ी अदालत ने सिर्फ इतनी ही दी मोहलत। 1993 के धमाकों के लिए संजय को मिली 5 साल की जेल की सजा में से बाकी की 3.5 साल की सजा काटने के लिए संजय को 18 अप्रैल को सरेंडर करना था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई कि टाडा कोर्ट के सामने सरेंडर करने के लिए उन्हें 6 महीने का और वक्त दिया जाए, क्योंकि उनकी कई फिल्में अधूरी पड़ी हैं। लेकिन अदालत ने कहा, हम आपको अपने अधूरे काम पूरे करने के लिए 4 हफ्ते का वक्त और देते हैं। इससे ज्यादा रियायत की गुंजाइश नहीं। ये मोहलत भी सिर्फ मानवीय आधार पर दी जा रही है। कोर्ट ने ये कहा कि केस टू केस डिफर करता है। इट डिफर्स केस टू केस कि किस केस की परिस्थिति, सर्कमस्टांसेज और फैक्ट्स क्या हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो कोर्ट ने ये कहा कि 4 वीक्स का टाइम हम इनका बढ़ाते हैं। जो इन्होंने 6 वीक्स टाइम मांगा है वो हम रिफ्यूज करते हैं। कोर्ट ने डिक्लाइन किया 6 वीक्स का टाइम देने के लिए। 4 वीक्स का टाइम, 4 वीक्स का टाइम दिया सरेंडर करने के लिए। मंगलवार को संजय की अर्जी पर सुनवाई टल गई थी,
और बुधवार की सुबह से ही संजय और उनके सहयोगियों की निगाहें अदालत के रुख पर लगी थीं। जानकारों का कहना है कि अदालत हर मामले को अलग अलग तरीके से देख सकती है। फैसला जो है 4 हफ्ते का इन्होंने एक्सटेंड किया, 6 महीने का वो टाइम मांग रहे थे, लेकिन वैसे रिव्यू मेंटेनेबल था। इसमें 142 में दे कैन पास एनी ऑर्डर, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कैन पास एनी ऑर्डर। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने संजय दत्त को 6 महीने के बजाय सिर्फ 4 हफ्ते की मोहलत दी हो, पर मुन्ना भाई के साथ फिल्म बना रहे निर्माताओं के लिए ये बड़ी राहत है। अब तो इट डिपेंड्स ऑन हम प्रोड्यूसर्स के ऊपर है, हम आप लोग कैसे मैनेज करते हैं उनका अपना सारा काम। हम लोग ही विल हैव टू वर्क डे एंड नाइट, ही वाज वर्किंग डे एंड नाइट एनीवे। 5.5 या 7 दिन का काम बचा है। प्रियंका जस्ट कम बैक, तो उसके साथ 2 दिन का कॉम्बिनेशन है, वो अभी शूट करेंगे इस हफ्ते में। और जो डबिंग बाकी है उन्होंने कल भी किया था, आज भी शाम को कर रहे हैं, तो 3 दिन में घर पे डबिंग हो जाएगा। एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने 1993 धमाकों के 3 मुजरिमों जैबुन्निसा, इसहाक और शरीफ की सरेंडर से रियायत की अर्जी खारिज कर दी थी। ऐसे में संजय दत्त के साथ साथ उनके तमाम समर्थकों की सांसें भी अटकी हुई थी। संजय को राहत मिली तो बाकियों ने भी रियायत की मांग उठा दी है। अदालत को ध्यान देना चाहिए था इन 3 आरोपियों को जो बीमार हैं और बहुत ही सुपर सीनियर सिटीजन्स हैं। ये लोग लगभग 70-80 साल के हैं। संजय दत्त तो मात्र अभिनेता हैं और संजय दत्त के बारे में ये भी कहा जाता है इसी अदालत में कि उन्होंने छोटा शकील से बात भी किया था सन 2000-2002 में। सुप्रीम कोर्ट को इस चीज को ध्यान में देना चाहिए था। 4 हफ्ते की मोहलत मिलने के बाद अब संजय दत्त अपनी अधूरी फिल्में पूरी करने के लिए पूरा जोर लगाएंगे। उन्हें बाकी की सजा काटने के लिए अब 16 मई को मुंबई की टाडा अदालत के सामने सरेंडर करना होगा। तेज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। पिछले 3 हफ्तों से लगातार काम करने के बावजूद संजय दत्त की कई फिल्में अभी भी अधूरी हैं और बॉलीवुड का करीब 278 करोड़ रुपए दांव पर लगा हुआ है। राहत की बात यह है कि इनमें से कई फिल्मों की शूटिंग वो आने वाले 4 हफ्तों में पूरी कर सकते हैं। इक्कीस मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने आर्म्स एक्ट के तहत संजय दत्त को सुनाई थी 5 साल की कैद की सजा और उसके बाद से ही मुन्ना भाई इस स्टूडियो से उस स्टूडियो भागते रहे, दिन रात काम करते रहे, लेकिन फिर भी अधूरी पड़ी हैं कई फिल्में और दांव पर लगा हुआ है करीब 278 करोड़ रुपए। उनकी चर्चित फिल्म पुलिसगिरी की शूटिंग तो पूरी हो गई है, लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन का काम बचा हुआ है। लेकिन कई बड़ी फिल्में मसलन राजू हिरानी की पीके और करण जौहर की उंगली का काफी काम बाकी है। आई थिंक ये अभी तो 80% कंप्लीट है एंड संजय के और 2-3 सीक्वेंसेस बाकी है और ऑफ कोर्स विद द प्रॉब्लम राइट नाउ मुझे पता नहीं व्हेन ही विल बी एबल टू कंप्लीट इट, लेकिन आई थिंक 20-25% तो रह गया। संजय दत्त की जो फिल्में फंसी हुई हैं उनकी बात करें तो निर्माता टीपी अग्रवाल की पुलिसगिरी की शूटिंग पूरी है, पोस्ट प्रोडक्शन का काम चल रहा है। करण जौहर की उंगली का करीब 25% काम बाकी है। राजू हिरानी की फिल्म पीके में आमिर खान मुख्य लीड में है और संजय दत्त का गेस्ट अपीयरेंस है। इस फिल्म की बात करें तो संजय दत्त के हिस्से की शूटिंग करीब पूरी हो चुकी है, लेकिन कुछ पैच वर्क और डबिंग का काम बाकी है। सोहम शाह की शेर की शूटिंग भी पूरी हो गई है, लेकिन डबिंग का काम बाकी है। संजय दत्त की आने वाली फिल्मों में सबसे चर्चित है जंजीर। यह अमिताभ बच्चन की हिट फिल्म जंजीर का रीमेक है। इसमें संजय दत्त प्राण का खान वाला किरदार निभा रहे हैं। जंजीर के गाने की शूटिंग बाकी है, डबिंग का काम भी अभी नहीं हुआ है। हालांकि फिल्म समीक्षक कोमल लाहटा का मानना है कि संजय दत्त पर करीब 100 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं। संजय दत्त पर मेरे ख्याल से 70-80 करोड़ ऑन द हाईएस्ट साइड 100 करोड़ राइड कर रहे हैं, बिकॉज बेसिकली उनकी 4 फिल्में हैं। पुलिसगिरी जिसमें वो हीरो है, जंजीर, उंगली और पीके में वो हीरो नहीं है। पीके आमिर खान की फिल्म है, इसलिए पीके का जो बजट है वो उन पर राइड कर रहा है, ऐसा कहना थोड़ा गलत होगा। उन पर राइड कर रहा है जंजीर का बजट, उंगली का बजट और पुलिसगिरी का बजट। तो इन तीनों का मिलाकर बजट करीब 70-80 करोड़, ऑन द हायर साइड 100 करोड़ है। 278 करोड़ का दांव जाहिर तौर पर बॉलीवुड के लिए बड़ा दांव है और इस पर टिकी है सैकड़ों लोगों की उम्मीदें। तेज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। 20 साल की लंबी कानूनी लड़ाई और अब गुनाह की सजा का डर। ये डर सिर्फ संजय दत्त अकेले नहीं झेल रहे,
इस दर्द को झेल रहा है उनका पूरा परिवार, वो परिवार जहां कभी खुशहाली थी, लेकिन संजय के गुनाह ने पिछले 20 सालों में इस परिवार की जिंदगी ही बदल कर रखी है। 20 साल पहले मुंबई धमाके के वक्त किए संजय के गुनाह उनके आज पर फिर भारी हो रहे हैं। पिछले 20 सालों से इस गुनाह की सजा सिर्फ संजय नहीं भुगती है, बल्कि पूरा परिवार तिल तिल कर उनके साथ 20 साल से जी रहा है। एक हंसता खेलता परिवार जिसे न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में बल्कि समाज में भी इज्जत से देखा जाता है, संजय के इस गुनाह से पूरी तरह बिखर गया। पिता सुनील दत्त बेटे की कानूनी लड़ाई में उसके साथ तो रहे, लेकिन संघर्ष के इन दिनों ने उन्हें तोड़ कर रख दिया। संजय दत्त के परिवार का हर शख्स प्यार की डोर से बंधा है। जेल में भाई के बिताए हर पल को बहन नम्रता और प्रिया भूल नहीं पाई हैं। भाई के बुरे वक्त में हर पल उसके साथ चट्टान की तरह खड़ी रहती है प्रिया। पिता की मौत के बाद संजय की कानूनी लड़ाई लड़ने में प्रिया ही आगे आई। भाई के दर्द पर कभी आंसू छलक पड़ते हैं तो कभी कलेजा भर आता है, लेकिन फिर भी वो भाई के साथ मजबूती से खड़ी रहती हैं। तमाम मुसीबतों के बीच संजय की जिंदगी में खुशियों ने फिर दस्तक दी जब उनके साथ आई मान्यता। संजय को फिर मिला पिता बनने का मौका। 2 जुड़वा बच्चों के आने के बाद संजय को जिम्मेदारी का एहसास बढ़ गया था। सिर्फ 3 साल के ही हैं दोनों मासूम। अपनी बड़ी बेटी त्रिशाला के बचपन को जीने का वक्त संजय को कम ही मिला, लेकिन अब वो कमी वो इन बच्चों के साथ पूरी करना चाहते हैं। लेकिन सजा की फांस ने उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी पर भी ग्रहण लगा दिया है। मुन्ना भाई की जिंदगी दोराहे पर खड़ी है। वो वक्त की रफ्तार को थामना चाहते हैं, जिससे वो अपने परिवार के साथ खुशी के पल गुजार पाएं, लेकिन वक्त है कि ठहरता नहीं। कानून उनसे उनके गुनाह का हिसाब मांग रहा है। उम्र के इस पड़ाव में इस फैसले से संजय दत्त बिखर गए हैं। दौलत है, शोहरत है, वो सब कुछ है जिसकी तमन्ना एक इंसान जिंदगी में करता है, लेकिन नहीं है तो सुकून के पल, क्योंकि अतीत की उस गलती का रास्ता उन्हें फिर ऐसे अंधेरे में ले जा रहा है जहां वो परिवार से दूर होंगे, तन्हा, अकेले, और शायद जब वो बाहर आए तो दुनिया बदल चुकी हो। तेज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।